चाहिए, ठीक है। तो ये माइंड मैप है सीटेट, ओटेट, ओस्टेट थ्योरी एग्जाम्स के बेसिस पे, प्लस फ्यूचर में जो भी आएगा एग्जाम्स उसके लिए दे सकते हो, ठीक है। मतलब जितना अभी आपने पढ़ा, यस बोलो। तो बच्चों के पास क्या होता है ना, मतलब पैसे का कमी कभी कभी पड़ता है, मुझे भी पड़ा था। तो उस टाइम पे मैंने ये चीज़ करना शुरू किया था कि कभी अगर हमें समय नहीं हो तो माइंड मैप से पढ़ लेना चाहिए। एक पेज में सारा इंफॉर्मेशन रहे तो पढ़ने में इजी होता है सारे लोगों को, ऑब्वियस है ना। ये मेरे माइंड मैप है, तो जैसे आपको कंपेयर करके पढ़ना हो, इजी हो, तो इसलिए ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। शॉर्टकट जो लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं ना वो लोग के लिए ये चीज़ है। चलो कोई बात नहीं, सुन लेना बस, मतलब वो वीडियो नहीं देखे तो ये चीज़ बस 5 मिनट के लिए सुन लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। फटाफट बोल रही हूँ, बस सुनते जाओ, ठीक है। मैक्लेमिनेट ऑफ 1835, तो 1835 में मैक्लेमिनेट हुआ। सो आफ्टर द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1833 में। 1833 में एक्चुअली आपका नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया, बस उस चार्टर एक्ट में मैक्लेमिनेट आए थे। तो मैकले अपॉइंट हुआ, किस लिए अपॉइंटेड हुआ? एज द मेंबर ऑफ, फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमिटी था उसके एक मेंबर थे। हो गया पहला पॉइंट। ही वेंट टू इंडिया, इंडिया में कब आए? मैंने अभी बोला था फरवरी में आए थे 1834 में, ठीक है। रिमेंबर करने के लिए दे दिया क्योंकि ईयर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर आया कि थॉमस बेबिंगटन मैकले, उनका पूरा नाम हो गया थॉमस बेबिंगटन मैकले। उन्होंने क्या किया, एक सेटिंग किया, कौन से पॉइंट का? कंट्रोवर्सी का। कौन सा कंट्रोवर्सी? ओरिएंटालिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, जो पहले ही आप डिस्कस कर चुके हो कि एंग्लिसिस्ट कौन होते हैं, जो वेस्टर्न को सपोर्ट करते हैं, वेस्टर्न लिटरेचर से पढ़ेंगे, इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओरिएंटालिस्ट कौन है? जो नेटिव लैंग्वेज से पढ़ेंगे, संस्कृत, पर्शियन, उर्दू, और इसके साथ साथ वो इंडिया को प्रमोट करेंगे, इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर को। नेक्स्ट पॉइंट है, ही प्रेजेंटेड हिज फेमस मिनट, मिनट मतलब रिपोर्ट होता है, एंड वो कब किया? टू द काउंसिल इन फरवरी 1835, 1835 में उन्होंने किया, ठीक है। अच्छा पहले जो बोल दिया था गलती से, ही वेंट टू इंडिया इन जून, जून जून वो जून है, जून 1834 में हुआ थे, जून 10 आई थिंक। ये फरवरी में हुआ, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया फरवरी में, सबमिट किया 1835 में। एंड गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड बेंटिक थे, जिन्होंने इनके रिजोल्यूशन को अप्रूव किया एंड उसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन नीड था वो किया। ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखना है, समझना है। स्पेंडिंग ओनली ऑन वेस्टर्न कल्चर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ। खर्चा किस पे करना है? वेस्टर्न कल्चर पे करना है, ओरिएंटल एजुकेशन पे नहीं करना है। नंबर 2, क्लोजर ऑफ कॉलेजेस दैट टॉट ओनली ईस्टर्न फिलोसॉफी एंड सब्जेक्ट्स, वैसे कॉलेजेस बंद कर दो जो कि ईस्टर्न फिलोसॉफी को, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, उर्दू, इसी लैंग्वेज को, अरबिया, इसी लैंग्वेज को आगे बढ़ाए, बाकी फिलोसॉफी को, बाकी नॉलेज को, सब्जेक्ट्स को या फिर मीडियम को आगे ना बढ़ाए। नंबर 3, इंडियन बाय ब्लड एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट, ऐसे लोगों की हमें जरूरत थी, इसलिए हमें स्कूल्स, कॉलेजेस, हायर एजुकेशंस, एलाइड क्लासेस लोगों को देना पड़ा, ठीक है। स्टोरी जैसा सुनते चलो बस। नंबर 4, प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, हम प्रमोट करेंगे किसको? यूरोपियन लिटरेचर को एंड साइंस को इंडियंस के अंदर। नो फंड्स नहीं देना है फ्रॉम द गवर्नमेंट वेयर टू बी स्पेंट ऑन प्रिंटिंग ऑफ ओरिएंटल वर्क्स, जो ओरिएंटल बुक्स है, ओरिएंटल लिटरेचर है, उसके लिए जो भी चाहिए था, खर्चा करना चाहिए था, वो नहीं किया जाएगा। नंबर 6, ऑल फंड्स अवेलेबल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्पेंड करेगा किस लिए? जैसे कि वो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लिटरेचर एंड साइंस इंडियंस को दे सके, ठीक है। आगे चलते हैं। रिकमेंडेशंस क्या क्या आए, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे ना? इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑल लेवल्स के लिए इंग्लिश चाहिए, ठीक है। कोई भी लेवल हो इंग्लिश के माध्यम से हो सकता है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास, जो क्लास रूल करना चाहता है, चलाना चाहता है गवर्नमेंट को, उस क्लास के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, इट वुड फेच रिनाइसेंस इन इंडिया, मतलब ये साम्राज्यवादी बनाने के लिए एक जो लैंग्वेज चाहिए, एक जो भाषा चाहिए वो था। नंबर 4, इंडियंस आर ईगरली और ईगर टू लर्न इंग्लिश, जो इंडियंस थे ना, जैसे कि हायर क्लासेस वाले, वो बहुत ही वेट कर रहे थे कि कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ें। नंबर 5, यूरोपियन लिटरेचर शुड बी टॉट एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यूरोपियन लिटरेचर को कहाँ पे पढ़ाया जाएगा? टॉट एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूरोपियन लिटरेचर को हम स्कूल्स में पढ़ाएंगे। ऑल रीजनल इंस्टीट्यूशंस, जो धार्मिक बेसिस पे था वो अलग पॉइंट है, यहाँ पे हम रीजनल बोल रहे हैं एरिया के हिसाब से।
सो ऑल रीजनल इंस्टीट्यूशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश एजुकेशन। तो इंग्लिश एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, जो हर एक एरिया में जो स्कूल कॉलेजेस थे उसको बंद करवा के इंग्लिश एजुकेशन वाले मीडियम्स बना दिए गए। 7 नंबर, ग्रांट्स गिवन टू सच इंस्टीट्यूशन। ग्रांट्स मतलब फंड्स, सपोर्ट किनको दिया जाएगा ना, वैसे इंस्टीट्यूशन को दिए जाएंगे जो कि ब्रिटिश और स्प्रेडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज करे इंडिया में। नंबर 8, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या है पता है? देयर इज नो नीड फॉर एजुकेशन और एजुकेटिंग द मास। पूरे ग्रुप को नहीं पढ़ाना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ाना है, फंड ही नहीं है ना, बट हम पढ़ाना चाहते हैं अपर क्लास को, क्योंकि ये फिल्टर्ड होके लोअर क्लास लोगों के पास चला जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं मेरिट डिमेरिट्स में, क्या गलत है क्या सही है। मेरिट्स में है, हम इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करें, इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर को प्रमोट किया, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न सिस्टम को हमने प्रमोट किया, कमेंसमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन मतलब साइंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, विंडो टू डेमोक्रेटिक आइडियाज मतलब हम जो बोलते हैं ना नागरिकवादी, तो जितने भी लोग हैं वो अपना नागरिक धर्म समझते हुए लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नंबर एफ में आया अवेयरनेस ऑफ कंसेप्ट्स लाइक नेशनलिज्म। लोगों को नेशनलिज्म के बारे में मतलब जागरूक करवाया गया। और भी पॉइंट्स हैं, नीचे आ जाओ। हाँ, जी में क्या है? ये क्लियर कट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, क्लियर कट पॉलिसी है, बहुत अच्छा पॉलिसी है। डेफिनाइट पर्पस ऑफ एजुकेशन है इसमें, वो जानते हैं उनका एम और गोल क्या है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश स्कूल्स, उनको बस इंग्लिश स्कूल्स चाहिए था, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए। अब ऊपर जाना, जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको देखेंगे। डिमेरिट्स, एडेड एक्स्ट्रा फ्यूल टू बर्निंग फायर, जो मतलब आग जल रही थी इंडिया के अंदर, इंडिया के लोगों के मन में, उसको ये एक्स्ट्रा घी डाल दिया, तेल डाल दिया और बुम बढ़ा दिया। ठीक है। नंबर बी, नेग्लेक्टेड रीजनल लैंग्वेज, अपने एरिया के लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्टेड इंडिजिनस सिस्टम मतलब पाठशाला, मंदिर में पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना, वो बंद कर दिया गया। नेग्लेक्टेड ईस्टर्न लिटरेचर, इंडिया के जो लिटरेचर थे उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स एंड वर्कर्स, उनका मेन फोकस था उनको वर्कर्स चाहिए और क्लर्क चाहिए उनके जैसा, जो टेस्ट में ब्रिटिशर्स हो, ब्लड में इंडियंस हो। सीवियरली कंडेम्ड द नेटिव लिटरेचर एंड कल्चर, मतलब बॉयकट करना लिटरेचर को, नेटिव लिटरेचर मतलब इंडिया के लिटरेचर एंड कल्चर को बॉयकट कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इधर है, नेग्लेक्ट मास एजुकेशन, मास एजुकेशन को बंद कर दिया गया। नेग्लेक्ट वर्नाकुलर्स मतलब मदर टंग में पढ़ाना बंद कर दिया गया। ऑपोजिशन ऑफ संस्कृत एंड अरबिक लैंग्वेज, ऑपोजिशन में रहे, उसको भी बंद करवाने के चक्कर में रहे। अब देखो क्रिटिसिज्म बोलती हूँ, मतलब किसी ने क्रिटिसाइज किया तो क्या किया? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को फेल्यूअर माना गया, क्योंकि वो सोचते थे फंड्स बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए सबसे ज़्यादा हम हायर क्लासेस को पढ़ाएंगे तो वो धीरे 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 बहते बहते लोअर क्लास को जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती थी। नंबर 2, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी जस्टिफाइड। आप बोलोगे कि इंग्लिश के माध्यम से ही बस पढ़ाई हो सकता है, ये जस्टिफिकेशन नहीं मिला। कंक्लूड क्या करें? वी मे कंक्लूड दैट, हम कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर दिस इंडियंस कैम इन कॉन्टैक्ट विथ वेस्टर्न। इंडियंस किसके कॉन्टैक्ट में आए? वेस्टर्न के कॉन्टैक्ट में आए। डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में सीखा, जहाँ पे सारे लोगों को अपना अपना लॉ, धर्म सब कुछ सीखने को मिला। नेवर प्रूव दैट, बट किस में फेल्यूर हुए पता है? कि नेवर प्रूव दैट इट्स लीड्स टू न्यू चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, और इसके माध्यम से वो जो नया चेंज एजुकेशन सिस्टम में ला सकेंगे, ये प्रूव नहीं हो पाया। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, माइंड मैप है, यहाँ पे हम खत्म कर लें।